अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देवताओं के वाहन को दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये मोर वाहन है, ये गरुड़ जी हैं। किसके वाहन है आपको पता है? ये भी हैं, ये उल्लू भी देवी जी की वाहन है। गाय है, शेर है, मगरमच्छ जो गंगा जी की सवारी है, और देवताओं को पसंद आने वाला पुष्प भी है। क्या बात है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है ये। मेरे चैनल के माध्यम से आप बने रहिए। और अब मैं खगोल क्षेत्र से होते हुए मैं आपको तीसरे ब्लॉक की ओर ले चलता हूँ। इस ब्लॉक में हम आए हुए हैं जहाँ काल क्षेत्र को बताया गया है। काल क्षेत्र क्या होता है ये आप मेरे इस ब्लॉग पर देख सकते हैं। कभी महाभारत का युद्ध हुआ था जो आपने देखा था, देखा तो नहीं रहा होगा, सुना होगा। तो यही माधव हैं, कृष्ण हैं, जो गीता में अर्जुन को उपदेश दिए थे। कुरुक्षेत्र में ये वो पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई दे रहा है। वाह, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं ये। अब इस तस्वीर के बाद मैं आपको इस त्रेता युग में ले चलता हूँ। 4 युग होते हैं जैसा कि बताया गया है। तो ये पहले युग तो सतयुग का युग है। ये आप ध्यान से देखें, ये सतयुग है। सतयुग में कहा जाता है कि मनुष्य और देवताओं में कोई कमी नहीं रहती थी, वो बराबर की शक्ति होती थी। ये देखिए ये किस तरह से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे आए। और उसके बाद जब त्रेता युग आता है तब जो मनुष्य की कुछ कलाएं होती हैं वो कुछ कम हो जाती हैं। अब उस समय तपस्या के आधार पर, योग के आधार पर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता था। और यही वो काल चक्र होता है जो हमेशा भ्रमण करता रहता है इस पृथ्वी के चारों तरफ, जिसमें प्रभु विष्णु भगवान कई रूपों में आते हैं। और आते आते फिर जब आदमी द्वापर में आता है तो द्वापर के में भी बहुत सी ताकत क्षीण हो जाती है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति कलयुग में आ जाता है तो कलयुग में तो ज़्यादातर शक्ति क्षीण हो जाती है मनुष्यों का, और वो फिर अपने जप के माध्यम से, कहा गया है मनुष्य जप करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करता है, ऐसा कलयुग में बताया गया है। अब ऐसे ही जो है हमारे जो चारों दिशाएं हैं, इन दिशाओं को इस ब्लॉक में दिखाया गया है। ये चारों दिशाएं कौन कौन हैं? तो ये चारों दिशाएं हैं, देखें। पहला है ये जिसकी चारों तरफ दिशाएं घूमती हैं, वो उनके ईस्ट में देखें पूरब है, और इसके पश्चिम में, ये पश्चिम में प्रभु इसके मालिक हैं। उत्तर के मालिक आप हैं, और दक्षिण के मालिक आप। और इसी के कारण में चलते हैं तो ये ईशान कोण जिसे हम लोग कहते हैं, ये ईशान कोण है। और ईशान के सामने पड़ता है नैऋत्य कोण, और ठीक इसके ऊपर वायव्य कोण दिशा, और फिर लास्ट में आता है अग्नि दिशा, जिसके स्वयं अग्नि देव मालिक। ये सभी दिशाओं को बताया गया है इसके चित्र के माध्यम से। और ये पूरा रामचरित मानस को दर्शाया गया है, किस तरह से राम बचपन में अपने गुरु की सेवा किया करते थे, किन किन रूपों में आए ये, और ये इनका पूरा दरबार सजा हुआ है कि ये दिन रात कैसे होते हैं, पक्ष कैसे होते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष का दिखाया जा रहा है कि शुक्ल पक्ष कैसे शुरू होता है। तो
यह शुक्ल पक्ष जो है, जैसा कि बताया गया है, पूर्णिमा से शुरू होता है। तो ये पूर्णिमा देखिए यहाँ होता है, ये पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। फिर प्रथम से शुरू होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी में इतना दिखाई देता है, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में, अष्टमी में, नवमी में, दशमी में, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, फिर चतुर्थी, फिर अमावस्या आ जाता है। तो अमावस्या में पूरी अंधेरे ही हो जाती है। फिर उसके बाद शुरू होता है अमावस्या का बाद कृष्ण पक्ष का शुरुआत। ये प्रथम होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, अष्टवें दिन, नौवें दिन, दसवें दिन, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आ जाता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है और इस चक्र के माध्यम से हम चंद्रमा को देखते हैं, जानते हैं। अब इस काल क्षेत्र के बाद क्या बात, ये वैजयंती क्षेत्र है। इसमें भाई साहब तो चले गए बताने वाले। इधर ये इसमें बताया गया कि कौन कौन है। ये द्वारिकापुरी है, ये मथुरा को दर्शाया गया है, ये मंदिर रामेश्वरम बताया गया है, ये बद्रीनाथ का मंदिर बताया गया है, ये द्वारिकापुरी जो बताया जाता है कि समुद्र में डूब चुका है, और ये कांचीपुरम को दिखाया गया है। और ऐसे ही ये उज्जैन की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, और इसके नीचे ये पूरी मथुरा है, मथुरा को आप देख सकते हैं। ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी को देख सकते हैं। और फिर ये पुरी, पुरी को भी देखें, पुरी कैसे दिखाई देता है। हरिद्वार को देखें जहाँ गंगा आई हुई है। फिर काशी, क्या बात है, ये हमारा काशी है, प्यारा काशी है, बहुत बढ़िया काशी है। इसका मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। और ये अयोध्या है, इसका भी फ़ोटो ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया फ़ोटो है। अब इसके बाद महाभारत का ये दृश्य आता है जहाँ उनके पात्रों को दिखाया गया है। पांच कन्या, पांच कन्या का नाम सुने होंगे, जिसमें ये कुंवारी कन्याएं मानी जाती हैं। ये पांच कन्याएं कुंवारी हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये कन्या है, पहली मंदोदरी जी हैं जो बैठी हुई हैं, ये पचकन्या में आती है। और उसके बाद जो है अहिल्या हैं, ये भी पांच कन्या में आती हैं। फिर तारा हैं, ये तारा जी हैं, किसकी पत्नी है जानते ही हैं। ये द्रौपदी हैं, ये भी किसकी पत्नी है जानते ही हैं। और ये कुंती हैं, इनको भी जानते हैं। ये पांच कन्या के रूप में सभी ऋषि मुनिगण हैं, जिसे हम सुने हैं कि ये लोग हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी, चाणक्य, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते हैं। भास्कराचार्य, इनका भी नाम सुना हुआ है। और संत तुलसीदास को तो हम लोग पढ़े ही हैं, किस प्रकार से ये रचना करते थे और कैसे कैसे इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वविदित है। ये महावीराचार्य हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। ये संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, सादे स्वभाव के बिल्कुल चरक ऋषि मुनि हैं। और इनको तो जान ही रहे हैं, आर्यभट्ट हैं। और ये है संत ज्ञानेश्वर, कम उम्र में ज्ञान मिल गया इनको। ये वेद व्यास हैं। और ये हैं बाणभट्ट जी, इसको भी दिखाते हैं। ये बहुत बढ़िया फोटोग्राफी है, प्रिंट है। वसुधैव कुटुंबकम संस्कार क्षेत्र है। अब इस संस्कार क्षेत्र में क्या क्या होता है? पहले तो जब हम लोग पैदा होते हैं तब, और ये उसके बाद उपनयन संस्कार हुआ जाता है। अब उसके बाद अब वेद का आरंभ होता है, और उसके बाद समावर्तन का ज्ञान होता है इस प्रिंट के द्वारा। फिर उसके बाद जैसा कि दिखाया गया है, इसको जंगल की ओर जा रहे हैं लग रहा है। ये आप आएंगे तो खुद बेहतर समझेंगे हमसे। और उसके बाद ये संन्यास का स्थिति हो जाती है। आप आएँ
काशी क्षेत्र में, और आपकी जो है सारी भ्रम दूर हो जाएंगे जब आप अपनी ये स्थिति देखते हैं। क्या बात है कि सच में मनुष्य का क्या होना है, लास्ट में सारी धरी की धरी रह जाएगी। ये कौन कौन से ऋण होते हैं पुरुषार्थ में, देखते हैं क्या क्या है, ये क्या क्या लोग लेकर आते हैं, करते हैं, धर्म अर्थ, पैसा कमाते हैं, काम, फिर मोक्ष, फिर ऐसे ऐसे ये पूरी चर्या चलती है। इस काशी धाम में आप देख रहे हैं ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाता है, क्या वेशभूषा होती है, कैसा रहन सहन होता है, और वानप्रस्थ के लिए कैसा वेशभूषा होनी चाहिए, और इसी के बाद जब गृहस्थाश्रम में आते हैं तब कैसा आचरण होता है आपका, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद जब आप संन्यास ले लेते हैं तो सब साथ छोड़ के चला जाता है। जो काशी धाम की यात्रा मैंने कराया, ये अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अब आपको कभी किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं मेरे चैनल के माध्यम से इस स्थान तक आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप इस काशी धाम के जितने चीज़ों को दिखाया गया है, हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म रहा है, हमारा संस्कार रहा है, धर्म संस्कार से लेकर के हम अपने जीवन को कैसे कैसे स्टेजों पर बिताते हैं, कैसे कैसे स्टेज पर हमारी जिंदगी बीतती है, और अंत में हम किस प्रकार से श्मशान घाट पहुंच जाते हैं, हमारी मोक्ष हो जाती है, सारा यहाँ का रखा ही रह जाता है। इस प्रकार से यह काशी धाम में हम आपकी यात्रा कराते हैं और ऐसे ही कराते रहेंगे। आज हमारे चैनल काशी प्रांगण के माध्यम से आप पंचगंगा घाट स्थित काशी धाम का यात्रा किए, और हमें उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, काशी से संतुष्ट होंगे, यहाँ के रहन सहन से संतुष्ट होंगे, यहाँ के कल्चर से संतुष्ट होंगे। हम सभी आपके जितने भी यात्रीगण हैं, जितने भी देश विदेश के रहने वाले लोग हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं रुद्रनाथ मिश्रा की, मेरे चैनल के माध्यम से आप आएँ और यहाँ पे काशी में आप वास करें, रहें, और सारी चीज़ों के संस्कारों को, यहाँ के धर्म को जाने, पहचाने, लोगों से बतावें, और मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि ये मेरा चैनल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। जो भी शब्द मिल जाए काशी प्रांगण के लिए ठीक है। इस प्रकार से ये आपने पूरा दर्शन किया।